बहुत सी ख़वातीन ये सवाल पूछती हैं, जल्दी प्रेग्नेंट यानी जल्दी हमल होने का क्या तरीका है? क्या मेल की टाइमिंग कम होने से या उसकी मनी पतली होने से हमल नहीं होता या कुछ पोजीशन लेने से हमल जल्दी हो जाता है? क्या इस तरह की कुछ बातें हैं या ये सिर्फ़ एक मिथ है? तो आज सारी बातें ये हम डिस्कस करेंगे ताकि ख़वातीन को पता चले कि जल्दी प्रेग्नेंट होने की क्या टिप्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं कि जल्द हमल ठहरने के क्या तरीके हैं। सबसे पहली बात कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा लें ताकि आपको हेल्थ के बारे में अहम टिप्स का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे अहम बात जो ख़वातीन हैं जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं उनको अपने साइकिल का ज़रूर पता होना चाहिए। आपका साइकिल 28 दिन से 35 दिन का हो सकता है और ये नॉर्मल है। यानी कि कुछ ख़वातीन को 28 दिन के बाद माहवारी आ जाती है, कुछ को 30 दिन के बाद, कुछ को 32 दिन के बाद और कुछ को 35 दिन के बाद माहवारी आती है और ये नॉर्मल है। फिर सबसे अहम यह है कि कुछ को थोड़ी ब्लीडिंग होती है, कुछ को ज़्यादा होती है, कुछ को 7 दिन होती है, कुछ को 5 दिन होती है और कुछ को 3 दिन होती है, ये नॉर्मल है। अब किन दिनों में मियाँ बीवी को मिलना चाहिए जिससे हमल ठहरने के चांस बढ़ जाते हैं? तो वो दरमियान के दिन हैं। दरमियान के दिन कैसे? यानी कि जो अंडा एग रिलीज़ होने के दिन होते हैं, उनको हम शुरू से काउंट नहीं कर सकते। हम माहवारी के पीछे से काउंट करते हैं। जैसे कि अगर दिसंबर का महीना चल रहा है तो उसको 15 दिसंबर को पीरियड्स आए हैं तो हम पीछे से गिनती करेंगे। 15 में से हम 12 माइनस करेंगे तो इसका मतलब है 3 दिसंबर को इसका एग रिलीज़ हुआ। इस तरह हर लेडी अपने एग रिलीज़ होने की डेट और टाइम कैलकुलेट कर सकती है कि जिस डेट को उसको पीरियड्स आए हैं उसको वो 12 दिन माइनस कर लेगी। अगर किसी को 20 तारीख को आए हैं तो वो 12 दिन अगर माइनस करेगी तो ये बनेगी 8 तारीख। तो उस दिन को एग रिलीज़ होने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ये हम पीछे से काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि आगे से हम काउंट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एग रिलीज़ होने की कोई तारीख फ़िक्स नहीं होती। ये चांस होता है और चांसेस ज़्यादा होते हैं कि मिड के दिनों में एग रिलीज़ होता है। मिड के दिन कौन से होते हैं? जब एक खातून सर पाक कर लेती है, यानी अगर एक लेडी 7 दिन बाद फारिग हो जाती है पीरियड से तो उसके 5 दिन बाद मतलब जो पीरियड शुरू हुए हैं वो पहला दिन है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा और 7वें दिन वो पाक हो जाती है। तो उसके 5 दिन के बाद 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां यानी जो 12वां दिन है पीरियड्स का मतलब जो शुरू हुए उस दिन से लेकर 12वें दिन तक एग बनता है, मैच्योर होता है, उसका साइज़ मैच्योर होता है। अब 12वें दिन इसके रिलीज़ होने के चांस ज़्यादा होते हैं, या 14वें दिन या 16वें दिन या 18वें दिन। तो हम अक्सर फ़ीमेल को ये तजवीज़ करते हैं कि आपके गोल्डन दिन ये हैं। हमल के लिए ख़ास दिन ये हैं, फर्टिलिटी पीरियड ये है कि आप 12वें, 14वें, 16वें और 18वें दिन शौहर से मिलें। अब अक्सर ख़वातीन ये सवाल लेकर आती हैं कि हमें बड़ी बूढ़ियों ने बताई है कि अगर तुम आधा घंटा लेटी रहोगी, मियाँ से मिलने के बाद हिलोगी नहीं, तकिया अपने पाँव के नीचे रख लोगी, टाँगें ऊँची कर लोगी तो हमल ठहर पाएगा। फ़ौरन अगर वॉशरूम चली जाओगी तो हमल नहीं ठहरेगा। तो मैं आपको बताऊँ, स्पर्म जो है उसकी रफ़्तार इतनी तेज़ होती है कि आपकी पलक झपकने से भी तेज़ रफ़्तार से भागता हुआ अपने टारगेट यानी एग तक पहुँच जाता है। उसको 1 मिनट का हज़ारवां हिस्सा भी नहीं लगता, मिली सेकंड भी नहीं लगता। तो आपके आधा घंटा लेटने से, खातून को आधा घंटा लिटाने या उसको 15 मिनट लिटाने से या वॉशरूम ना जाए या पाकी ना करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमल होने या ना होने की तो प्लीज़ मेरी सब बहनों से गुजारिश है कि ज़्यादा देर अगर आप अपने आप को नापाक हालत में रखती हैं, इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है, ख़ारिश होने का रिस्क होता है और गंदा पानी आने का रिस्क होता है। तो जितनी जल्दी हो सके ख़ुद को पाक कर लेना चाहिए क्योंकि इसका आपके हमल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गई। और दूसरी बात जो ख़वातीन कहती हैं कि पाँव के नीचे तकिया रख लें, इसका भी इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है हमल होने से। हमल ठहर जाता है किसी भी पोजीशन में आप हों। आप बहुत सारी ख़वातीन जो मुश्किल से ये सवाल कर पाती हैं
کہ ہمارے جو شوہر ہیں ان کا ٹائمنگ بہت کم ہے، ان کی منی بہت پتلی ہے، تو کیا اس سے بھی حمل نہیں ہوتا؟ تو میں آپ کو بتاؤں، اس کا براہ راست کوئی حمل سے تعلق نہیں ہے، لیکن بلا واسطہ ہے۔ اگر میل اور فیمیل کا سیٹسفیکٹری انٹرا کورس نہیں ہوگا، یعنی کہ میل فیمیل کو اور فیمیل میل کو مطمئن نہیں کر پائے گی، تو چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں کہ حمل ہو۔ لیکن براہ راست تعلق کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ 4 منٹ منیمم وقت ہے میل کا ملاپ کا، تو 4 منٹ سے 10 منٹ تک ایک نارمل ٹائمنگ ہے میل کی۔ اکثر خواتین کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے یا ان کو بتایا جاتا ہے کہ 15 سے 20 منٹ ٹائمنگ ہونا لازمی ہے حمل ہونے کے لیے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹائمنگ چاہے 4 منٹ ہو چاہے 5 منٹ ہو، حمل ہو جاتا ہے۔ اور ہاں، اس کا اس چیز سے بھی براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، میل کی منی پتلی ہو تو حمل نہیں ہوگا، اگر گاڑی ہو تو حمل ہوگا، کیونکہ یہ ایک ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ سپرم کتنا ایکٹیو ہے، اور وہ مائکروسکوپ کے نیچے دیکھے جاتے ہیں۔ جب ہم سپرم کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میل میں کتنا کوالٹی ہے، کتنا اس میں پاور ہے کہ جو اس کا سپرم حمل کر سکے۔ یہ صرف مائکروسکوپ تشخیص کر سکتا ہے، شکل دے کر تشخیص نہیں ہوتی۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو میں بہت سارے سوالات کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو اور اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔